जय माता दी। राम राम सारिया ने यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सब ठीक होंगे। और आज हो चुकी है बहुत ज़्यादा ठंड और धुंध पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और ऐसी सिचुएशन में मैंने लगा रखी है मशीन और धूप निकलने के कोई आसार नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रखा और बंदर भी कैसे चुपके चुपके बैठे हैं। देखिए कितनी धुंध हो चुकी है और आपको दिख रहा होगा वहाँ पे बंदर भी बैठे हैं। ये देखिए बंदर भी बैठे कैसे ठंड में, और धुंध बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ऐसे हालात में मैंने मशीन लगा रखी। हाँ, मेरी लगी हुई है मशीन और ना मैं सारे कपड़े ना यहीं पे डाल रही हूँ धो धो के, क्योंकि ना बाहर कपड़े सूखेंगे नहीं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बेड पे भी हैं, मतलब जुराबे मैंने बेड पे रखी हुई है। और ये अभी कुछ कपड़े रह रहे हैं धोने मेरे, और मैंने पंखा चलाया हुआ था तो मैं अंदर आई तो मैंने पंखा बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों के स्कूल के कपड़े, आज वेनसडे है तो वो वाइट ड्रेस पहन के गए हुए हैं। नियमित पलक की छुट्टी है तो रेड ड्रेस धोनी थी, और कुछ ये भी बाहर पंजाब गए हुए थे, इनके भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे तो वो भी धोने थे। तो मैंने इसीलिए लगा ली मशीन, क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा वीरवार, तो कपड़े नहीं धुलते वीरवार को हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैं अंदर ही धो धो के ना पंखा चला चला के सुखाऊंगी। अभी मैंने पंखा बंद किया है। और मेरा तो ना सच्ची बताऊँ, टंकी का पानी ना बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। और टंकी के पानी में ना कपड़े धोने ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है। वो भी सर्दियों में वैसे कह देते हैं कि लेडीज शादी में जाए तो स्वेटर नहीं डालती। अब कोई नहीं बोलेगा कि घर का काम मत करो। मेरे हाथ ना बिल्कुल देखो रेड हो चुके हैं, देखिए ये हाथ मेरा राइट हैंड ज़्यादा रेड हो रखा है। और मेरे को ना ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ी सी भीग भी गई हूँ, क्योंकि पैर पानी में ही रहते हैं तो भीग चुकी हूँ। मैं फटाफट तब तक कपड़े धो लूँ। और मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा। देखिए गाइस, मौसम में ना कहीं भी धूप का तो ना आसार लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए यहाँ धूप बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिख रही है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। तो मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ और देखते हैं। हाँ गाइस, मैं नहा चुकी हूँ, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और मैं ऊपर से जब कपड़े धो के आई तो मैंने एक चीज़ देखी, पर मैंने उस टाइम भीगी हुई थी तो मैं आपको बता नहीं पाई, पर मेरे से ना रुका नहीं गया। मैंने फटाफट से जैकेट वैकेट पहन के, मैंने भी बाल भी नहीं बनाए, पर गीले बाल हैं क्योंकि बुधवार है तो सर धोया था। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड के हालात क्या हैं, दिखाती हूँ, देखना। ये देखिए गाइस, मतलब मैं ऊपर सर्दी में कपड़े धो रही हूँ और इनके हालात देखो, मतलब कैप, रिजाई, जैकेट, हाँ, और पैरों में ना जुराब भी डाल रखी है। मतलब इनके ये हालात है, देख दिखा दो। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मतलब ना सुबह से ऐसे ही बैठे। और टाइम देखो क्या हो चुका है, 11 बज चुके हैं। मैं 11 बजे अभी काम करके जस्ट फ्री हुई हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया है। देखो ये लो, ये लेट गए, ये हालात है। मतलब आपने देखा इनके ये हालात है, कैसे बैठे हुए यहाँ मेरे ठंड में। पूरा चल लिया है और अभी मेरे को खिचड़ी भी बनानी है, क्योंकि सुबह मैंने रोटी तो बना दी थी। निमित गया था ना स्कूल, उस टाइम ही बच्चों ने, क्योंकि इनको आदत है सुबह सुबह खाने की। फिर इन्हें दिन में कह रहे थे कि इनके थोड़ा सा जैसे बाहर थे 5 दिन से, तो बाहर का खाना खा खा के ना इनके पेट खराब हो चुका था। फास्ट फूड ही ज़्यादा नहीं खा सकते तो बाहर का खाना ऐसा ही होता। तो आज ये छुट्टी पे हैं तो इनकी थोड़े से पेट में भी दर्द था। तो ये मेरे को सुबह ही कह रहे थे, मैं कहा आप सुबह बता देते, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, लंच टाइम में आपके लिए खिचड़ी बना दूंगी। तो मैं अभी इधर थोड़ी देर में इनके लिए खिचड़ी भी चढ़ाऊँगी और मैं भी खिचड़ी ही खा लूँगी, क्योंकि मेरे को भी भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय पी है। मेरी आदत नहीं है सुबह सुबह खाने की, मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ, मेरे से नहीं खाया जाता सुबह सुबह। मेरी टाइमिंग यही है 11-12 बजे के आसपास खाने की। याद रह गया तो, नहीं तो कई बार तो मैं भूल जाती हूँ। मेरे को 1:30-2 बज जाता है खाने में, क्योंकि घर का काम निपटाते और अभी मेरा
अच्छे से पूरा घर का सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये टाइम हो जाता है गाइस, सुबह से काम करते करते दोपहर का काम चालू हो जाता है, फिर दोपहर का खत्म होएगा तब तक शाम का काम। उसी बीच टाइम निकाल के घर वीडियो भी बनानी पड़ती है, रील भी बना लो, बहुत काम होता है। और सब कहते हैं कि कोई कुछ काम नहीं करता, बहुत काम करते हैं हम। हाउसवाइफ को बहुत काम होता है, हाउसवाइफ क्या जो जॉब करती है उनको भी बहुत काम होता है, उनके लिए डबल डबल काम हो जाता है, घर भी मैनेज करना और बाहर का भी काम देखना, बहुत ज्यादा काम होता है। हम लेडीजों की जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा होती है। तो मैं बना लेती हूँ खिचड़ी थोड़ी सी, और यहाँ मैं कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी। तो मैंने दोनों दाल चावल मिक्स कर लिए हैं और मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ, रगड़ के भैया धोना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही कर रही हूँ, इसको अच्छे से धो रही हूँ। और टंकी का पानी बहुत ठंडा है, फिर मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि खिचड़ी में कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जीरे का ही तड़का लगता है, तो मैंने वही किया और फिर उसके बाद मैंने खिचड़ी चढ़ा दी। फटाफट से खिचड़ी बन जाएगी, फिर इनको मैं डाल के दे रही हूँ। खिचड़ी बन चुकी है, मैं इनके लिए डाल रही हूँ क्योंकि इनको बहुत जोरों से लगी हुई है भूख और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने दही वगैरह कुछ नहीं मंगाया क्योंकि दही देना सर्दी में ठीक नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, वो भी देसी घी, क्योंकि गरम गरम खिचड़ी है तो देसी घी चल जाएगा। मैं अब इनके लिए डाल के लेके जा रही हूँ। और ये सुबह से ऐसे रिजाई में बैठे हुए हैं, देखिए हमारी जच्चा रानी को, देखिए ये फोन में मगन हो रखे। मैं इनको खिचड़ी दे रही हूँ, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मतलब ये खिचड़ी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर इनका ध्यान गया तो फटाफट से इन्होंने खिचड़ी पकड़ी। मैं अब चली किचन में जाके थोड़ी सी खिचड़ी बच चुकी थी, वो मैं डोंगे में रिता रही थी क्योंकि निमित लंच टाइम में आए, स्कूल से आएगा तो वो खा लेगा। फिर उसके बाद मैंने घर के बर्तन साफ किए क्योंकि सबने खा लिया था, तो मैंने बर्तन साफ किए फटाफट। और टंकी का पानी इतना ठंडा होता है ना, मेरी बैंड बज चुकी है आज। फिर अभी शाम की तैयारी हो रही है सब्जी की, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैं यहाँ पे लेके आई थी पालक बना रही हूँ क्योंकि हरा साग बच्चे खाते नहीं है। तो मैंने सोचा मैं पालक पनीर बना दूं, इसीलिए मैं पालक लेके आई। और इसीलिए मैं इसको मोटा मोटा कट कर रही हूँ क्योंकि मिक्सी में पीस लेते हैं पालक को, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको मोटा मोटा कट कर रही थी। अब आ चुके थे आरओ वाले भैया क्योंकि हमारा आरओ खराब हो चुका था, पता नहीं क्या हो गया था आरओ में। तो मैं वही जो यहाँ पे कबाड़ा गिरा हुआ है मैं उसी को साफ कर रही थी क्योंकि कुछ भी काम करो तो कूड़ा खिंडी जाता है। तो ये जो सामान रखा है ये खराब हो चुका था, वो भैया बदल के गए। और यहाँ मेरे पति देवता का जाके कर रहे हैं, ये मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं करते साफ सफाई करवाने में। तो मैं ये उठा के डस्टबिन में फेंकने जा रही हूँ। ये चलिए अपने रिजाए। अब मैं शाम की बना रही हूँ रोटी। तो मैंने पालक पनीर बनाया था तो मैं इनको गर्मा गर्म बना के खिला रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया। देखिए गाइज, ये सुबह से ना इनका ये टाइम आ गया है, मतलब ये सुबह से ना ऐसे ही बैठे हैं, बस बिस्तर से उठे, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम गए और ये यहाँ के यहाँ जमे बैठे हैं। खाना खाया और अब ऐसे बैठ गए आराम से। और मेरे को देख के ना इन्होंने मुंह ढका है, नहीं तो पहले थोड़ा सा नीचे किया हुआ था, अब मैं देखा तो फिर मुंह वो कर लिया। उधर वो पलक को देखो, इधर निमित को देखो, मतलब इन तीनों के ना ये हालात हैं। ये देखो, अब मैं काम करती फिर रही हूँ और आपको ना मैं दिखा दूँ यहाँ मौसम। देखिए गाइस, अभी से ना धुंध पड़नी शुरू हो गई है। अभी ये देखिए, मतलब टाइम इतना भी नहीं हुआ, बिल्कुल धुंध हो रखी है। ये देखिए मेरे पीछे पीछे आ गई है यहाँ पे, मतलब अभी से ही धुंध पड़नी होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह धुंध पड़ती है और अब ना शाम को 8 ही बजे हैं और 8 बजे इतनी 7 बजे इतनी धुंध हो रखी है। देखो इधर तो थोड़ा दिख रहा है क्योंकि इधर ज्यादा हो रखी है। अभी देखिए गाइस, अभी मेरे पीछे पीछे आ लेंगे। देखो मैं अंदर आ रही हूँ तो मेरे पीछे, दरवाजा तो बंद कर दो, ठंडा रही है, नाचने लग गए। गाइस, घर का काम हो चुका है कंप्लीट, बर्तन भी मैंने साफ कर दिए, सबको गर्मा गर्म बना के रोटी भी खिला दी और मैंने भी खा ली क्योंकि मेरे को भी भूख लग रही थी। और बाहर मौसम हो चुका है खराब, अभी से कोहरा हो रखा है और टेंशन रहेगी क्योंकि
क्योंकि बाहर दिखता नहीं है ना अपने, मतलब यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी कम दिख रही है, पर जब बाहर रास्ते पे रोड पे निकलते हैं ना तो, और खेतों साइड तो बहुत ज़्यादा धुंध मिलती है, बहुत ज़्यादा। और धुंध 2 दिन से ज़्यादा हो रखी है। और आज तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। मैंने कपड़े धोए थे वो ऐसे कैसे गिले पड़े हैं। मैंने 1-2 कपड़े बाहर डाले थे, वो बिल्कुल गिले थे, और मैं उनको वापस रूम में डाल के पंखा चला के छोड़ के आ रखी हूँ ऊपर। सुबह देखूंगी निमित के कल स्कूल जाना है इसने। आज तो वाइट पहन के गया, तो जो रेड वाली यूनिफॉर्म है इसकी सूखेगी या नहीं सूखेगी। जितनी सूखेगी उतनी सूख जाएगी पंखे के नीचे, नहीं तो सुबह सुबह फिर मेरे को ना प्रेस से सुखाना पड़ेगा, यही होगा। और आज तो गाइस सुबह से ना मतलब मेरा टाइम ऐसा खराब निकला। मतलब सुबह मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं ये बता रही हूँ आपको, मेरे साथ क्या क्या ऊट पटांग हुआ। मैं जब खिचड़ी इनको डाल के दी तो मैं भी खिचड़ी डाल के लेके आई थी अपनी, ठीक है। मैंने ना बेड पे बैठ के खा रही थी, मैं चप्पल नीचे निकाली, मेरे को नहीं पता वो कैसे उछल के मेरी प्लेट में धड़ाम से मेरी खिचड़ी पे। सारे हंस रहे, कह रहे तूने चप्पल से खिलानी थी। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया वो कैसे मेरे मतलब प्लेट में आके गिरी, कहाँ से पड़ी, कैसे पड़ी। अच्छा, अब मैं इनके लिए सब्जी डाल रही थी, तो मैंने कटोरी उठाई, तो कटोरी जैसे एक हाथ में कटोरी थी और एक हाथ में चमचा, तो मैं इनकी कटोरी में डाल रही थी, तो वो मेरे हाथ से छुट के धड़ाम से कुकर के अंदर ही गिर गई। फिर उसके बाद मैं फ्रिज में ना आटा रखने के लिए गई, तो आटा रखने के लिए गई, रख मैं आटा रही हूँ, तो साइड में वो जिसमें बोतल वगैरह नहीं रखते साइड में जो खाने बने होते हैं वो गिर गए मेरे से धड़ाम धड़ाम। मतलब आज मेरे साथ है सुबह से यही ऊट पटांग हो रहा है, पता नहीं, तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ मेरे साथ, सुबह ऐसा ही हो रहा है। और देखो ये सुबह से ऐसे ही है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और धुंध बरसने लगी है, तो भैया जो भी बाहर अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं ध्यान से अपने व्हीकल चलाएं और अपना ख्याल रखें। जय माता दी।